गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 5 के बारे में हम जान रहे थे। तो जिसका 5th पॉइंट है कि आकलन अभ्यास में नवाचार की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन इन असेसमेंट प्रैक्टिस, यानी कि आकलन अभ्यास प्रक्रिया के अंतर्गत यदि नवाचारों का प्रयोग किया जाए तो नवाचार के माध्यम से इस प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण, वैध एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आकलन की प्रक्रिया में वैज्ञानिक आकलन विधियों, प्रभावी व्यूह रचना तथा अनुसंधान के निष्कर्षों का प्रयोग करके इसे वैध एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अब है आकलन में नवाचारों के प्रयोग संबंधी प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि आकलन में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन असेसमेंट। आकलन की प्रक्रिया में इंटरनेट एवं कंप्यूटर का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से आकलन की प्रक्रिया वैध एवं विश्वसनीय रूप में संपन्न हो सकेगी। इसके लिए कुछ निम्नलिखित इस रूप में हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों की सृजनात्मकता का आकलन करने के लिए उनको विविध प्रकार के चित्र बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। इसमें छात्र विविध चित्रों को शीघ्रता से बनाकर प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसमें बिना किसी रंग ब्रश के सभी कार्य कंप्यूटर में ही संभव हो सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से छात्रों द्वारा अपने विचारों एवं भावों को दूसरे छात्रों के विचारों भावों के साथ आदान प्रदान किया जाता है। इस आधार पर छात्रों के आकलन की तुलना की जाती है तथा उनको सही दिशा निर्देश प्रदान किए जा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को दूसरे छात्रों से सीखने को मिलता है। इंटरनेट के माध्यम से छात्रों की सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से भेजी जा सकती है, जिससे छात्रों को पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है। जैसे एक छात्र, अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो एक छात्र ग्रामीण विद्यालय में पढ़ता है, उसकी सूचना दिल्ली में आकलन समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी है तो इंटरनेट एवं कंप्यूटर से भेजी जा सकती है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से छात्रों को आकलन करने वाले विद्वानों की योग्यता का लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी की सभी सूचना एवं गतिविधियों का वीडियो बनाकर अगर हम अमेरिका में किसी विद्वान के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह विद्वान छात्र का आकलन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करके उसके अभिभावक एवं विद्यालय के पास भेज सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वीडियो फिल्मों का प्रयोग, यूज़ ऑफ वीडियो फिल्म्स। आकलन की प्रक्रिया में वीडियो फिल्मों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र की कक्षा गतिविधियों एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की गतिविधियों की वीडियो फिल्म बनाकर उसे आकलन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। आकलन समिति द्वारा उस पर विचार विमर्श करके उस पर अपना निर्णय दिया जा सकता है। तो इस प्रकार वीडियो फिल्मों का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि श्रवण यंत्रों का प्रयोग, यूज़ ऑफ ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स। आकलन की प्रक्रिया में श्रवण यंत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे छात्रों को किसी अधिगम गतिविधि में समस्या उत्पन्न हो रही है तो शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा उस समस्या का समाधान मोबाइल फ़ोन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था भी संपन्न होती है। इससे छात्रों और आकलनकर्ता के मध्य वार्तालाप, बातचीत संभव हो पाती है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस। आकलन की प्रक्रिया में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था संपन्न की जा सकती है। इसमें आकलनकर्ता एवं छात्रों के मध्य सचित्र संपर्क होता है। इसमें आकलनकर्ता छात्रों की विविध गतिविधियों को देखकर उसको दिशा निर्देश प्रदान करता है। इससे छात्र का आकलन सजीव गतिविधियों की समीक्षा करके किया जा सकता है। इसे आकलन की प्रक्रिया वैध एवं विश्वसनीय रूप में संपन्न होगी। अब हमारा 5th पॉइंट है सीसीटीवी कैमरे का उपयोग, यूज़ ऑफ सीसीटीवी कैमरा।
जब छात्रों की वास्तविक गतिविधियों का आकलन करना हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे छात्रों को वास्तविक गतिविधियों का आकलन करना है तो कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है। इसका ज्ञान छात्रों को नहीं होता है। इस स्थिति में छात्र अपनी गतिविधियों को वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में संपन्न करता है। आकलनकर्ता छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करके उनका आकलन करता है। इससे छात्रों की पूर्ण मनोदशा, रुचियों एवं योग्यता का आकलन संभव हो जाता है। अब हमारा 6 पॉइंट है अनुप्राणन व्यवस्था का प्रयोग, यूज़ ऑफ एनिमेशन सिस्टम। इस व्यवस्था में छात्रों की विविध गतिविधियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया को देखा जाता है। जैसे छात्रों को जंगली जानवरों के संदर्भ में रुचि के बारे में पता करना है तो उनको जंगली जानवरों की कार्टून फिल्म दिखाई जानी चाहिए। इसके पश्चात उनकी प्रतिक्रिया को अंकित करके उनका आकलन करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति एवं गतिविधि का आकलन कार्टून फिल्मों के माध्यम से किया जा सकता है। कार्टून फिल्मों में छात्रों की रुचि देखी जाती है, इनको वह सरलता से स्वीकार कर सकते हैं। अब हमारा 7th नेक्स्ट पॉइंट है कि स्व आकलन की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी कि छात्र अनेक स्तरों पर स्व आकलन की व्यवस्था चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन आकलन करने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए छात्रों से विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा विविध प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करने के लिए कहा जा सकता है। इस कार्य को छात्र कंप्यूटर पर संपन्न करके आकलनकर्ता के पास भेजता है तथा कंप्यूटर पर ही उसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के आकलन की व्यवस्था नवाचारों से ही संभव होती है। अब हमारा नेक्स्ट 8 पॉइंट है विविध प्रकार के प्रश्नों का उपयोग, यूज़ ऑफ वेरियस टाइप क्वेश्चंस। विविध प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग भी नवाचारों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग आकलन एवं परीक्षा में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में छात्रों द्वारा सटीक उत्तर देना होता है। इनका आकलन भी विश्वसनीय होता है। इसमें आकलनकर्ता का पूर्वाग्रह एवं पक्षपात कार्य नहीं करता। इससे आकलन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का समावेश होता है। प्रश्नों का स्वरूप श्रेष्ठ एवं छात्रों की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट 9 पॉइंट है मानवीकृत परीक्षणों का प्रयोग, यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नवाचारी आकलन प्रक्रिया के अंतर्गत मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिन परीक्षणों का प्रयोग छात्रों की आयु, वर्ग एवं योग्यता के अनुरूप हो तथा जिनके परिणाम को वैध एवं विश्वसनीय माना जा सके, उन परीक्षणों को आकलन की नवाचारी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण आदि। इन सभी परीक्षणों में यानी कि इन सभी टेस्ट में वैज्ञानिक और विश्वसनीय परीक्षणों का चयन करके प्रयोग करना चाहिए, जिससे आकलन के परिणाम भी वैध एवं विश्वसनीय रूप में प्राप्त हो। इस क्षेत्र में विकसित नवीन परीक्षणों का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा 10th नेक्स्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि नवाचारी आकलन की प्रक्रिया में वैज्ञानिक आकलन विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे छात्रों की खोज, तर्क एवं परिकल्पना की क्षमता का आकलन करना है तो छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। आकलनकर्ता द्वारा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार सहायता भी करनी चाहिए। इस आधार पर छात्रों की तर्क, योग्यता एवं परिकल्पना का आकलन वैध एवं विश्वसनीय रूप में संभव हो सकेगा। अब हमारा 11th नेक्स्ट पॉइंट है केस स्टडी का प्रयोग, यूज़ ऑफ केस स्टडी। छात्रों का व्यक्तिगत आकलन करने के लिए केस अध्ययन विधि को सर्वोत्तम रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें छात्र के व्यक्तिगत कार्य, व्यवहार एवं गतिविधियों का आकलन किया जाता है। इसमें छात्र से संबंधित भूतकालीन एवं वर्तमान सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। छात्र के कार्य व्यवहार का परीक्षण किया जाता है तथा अभिभावकों से संपर्क किया जाता है। इस प्रकार केस स्टडी का प्रयोग करके छात्र का वैध एवं विश्वसनीय आकलन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट 12 पॉइंट है वाद विवाद
प्रतियोगिता, डिस्कशन कंपटीशंस। छात्रों को वाद विवाद संबंधी प्रतियोगिताओं के आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होनी चाहिए। तो इस वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत मोबाइल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं लैपटॉप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास करना चाहिए। संदेश भेजकर भी वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न की जा सकती है। इससे समय एवं धन की बचत संभव होगी। अब हमारा 13 नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो का निर्माण। सभी छात्रों की सूचनाओं का संग्रहण करके प्रत्येक छात्र के लिए पृथक पृथक पोर्टफोलियो तैयार किया जाना चाहिए। इस पोर्टफोलियो को कंप्यूटर में तैयार करना चाहिए, जिससे कि उसको इंटरनेट के माध्यम से आवश्यकता के अनुरूप किसी भी स्थान पर भेजा जा सके। आकलनकर्ता द्वारा उस पोर्टफोलियो में आवश्यक संशोधन करके उसे सही रूप प्रदान किया जा सके। इसकी एक प्रति लिखित रूप में भी रखनी चाहिए, जिससे कि कंप्यूटर का पोर्टफोलियो किसी कारण से नष्ट हो जाए तो यह बना रहे और अपने पास उसका प्रूफ रहे, ताकि हमें कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, हम उसे आसानी से कार्य कर सकें। सृजनात्मक हमारा नेक्स्ट और अंतिम बिंदु है सृजनात्मक गतिविधियों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़। सृजनात्मक गतिविधियों का निर्माण करने की योग्यता भी छात्रों में विकसित करनी चाहिए। छात्रों को इस प्रकार के प्रश्न प्रदान करने चाहिए जिससे छात्र विविध प्रकार की कल्पनाएं कर सकें तथा कल्पनाओं का सत्यापन करने के लिए विविध प्रयोग कर सकें। इससे छात्रों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होगा तथा छात्र अपने लिए विविध गतिविधियों का सृजन करके अपने अधिगम स्तर में सुधार कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि आकलन अभ्यास प्रक्रिया में नवाचार का प्रयोग आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इन सभी नवाचारों के प्रयोग से आकलन की प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक, आधुनिक, विश्वसनीय एवं वैध में संपन्न होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आकलन अभ्यास में नवाचार की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। यानी कि आकलन अभ्यास प्रक्रिया के अंतर्गत नवाचारों का प्रयोग वर्तमान समय में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके प्रयोग से आकलन प्रक्रिया में अनेक प्रकार के सुधार संभव हो सकते हैं। आकलन अभ्यास में नवाचारों के प्रयोग की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। आकलन की अभ्यास प्रक्रिया में नवाचारों के प्रयोग से समय की बचत होती है। कि उदाहरण के लिए जैसे एक आकलनकर्ता को अपनी समस्या के संदर्भ में किसी मनोवैज्ञानिक या शिक्षा विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित करना है तो वह तुरंत उससे फ़ोन से संपर्क कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसमें उसको समय नष्ट नहीं करना होगा, ये कार्य मिनटों में संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार नवाचारों का उद्देश्य आकलन के समय की बचत करना है। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि गतिशीलता में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन मोबिलिटी। नवाचारों के माध्यम से किसी भी सूचना को भेजना एवं प्राप्त करना सरल प्रक्रिया है। तो इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान एवं संग्रहण की प्रक्रिया में गतिशीलता में वृद्धि होती है। इसमें किसी भी आकलन संबंधी सूचना एवं ज्ञान के लिए शिक्षक, छात्र, आकलनकर्ता को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अतः नवाचारों का प्रयोग आकलन संबंधी गतिशीलता में वृद्धि करता है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आकलन प्रशासन में सहायक, हेल्पफुल इन असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल प्रशासन की प्रक्रिया में नवाचार सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक आकलनकर्ता को छात्रों के समक्ष एक बुद्धि टेस्ट प्रस्तुत करना है तो वह कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से दिल्ली में बैठकर आगरा के छात्रों को बुद्धि टेस्ट संबंधी प्रश्न भेजकर उनकी बुद्धि लब्धि का आकलन कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आकलन से संबंधित अनेक परीक्षणों का प्रशासन सरलता से कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है धन की बचत, सेविंग ऑफ मनी।
इस प्रक्रिया में है कि इस धन की बचत संभव होती है। उदाहरण के लिए अगर एक बार आप कंप्यूटर खरीदने पर जो धन व्यय किया जाता है तो उससे अधिक धन कंप्यूटर के अभाव में व्यय हो जाता है। जैसे एक आकलनकर्ता बार बार दिल्ली से आगरा आकर छात्रों का आकलन करता है या आवास लेके रहता है, उसका अधिक धन खर्च होगा। जब उसके द्वारा कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा तो आकलन की प्रक्रिया में उसको कम से कम आने की आवश्यकता होगी। अतः धन की बचत आकलन में नवाचारों के प्रयोग से संभव होती है। अब हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट है शीघ्र पृष्ठपोषण, फास्ट फीडबैक। आकलन में नवाचारों के प्रयोग से छात्रों को शीघ्र पृष्ठपोषण प्राप्त होता है कि छात्रों द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियों का सृजन किया जाता है। इससे छात्र के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है तो उसको पृष्ठपोषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आकलनकर्ता द्वारा अपने सभी छात्रों को किसी कार्य के लिए धन्यवाद या प्रशंसा के 2 शब्द करने हैं तो वह इंटरनेट एवं कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्रता से भेज सकता है। इससे सर्वाधिक तीव्रता से पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट 6th पॉइंट है शीघ्र संप्रेषण, फास्ट कम्युनिकेशन। नवाचारों के प्रयोग से शिक्षक छात्रों के मध्य एवं आकलनकर्ता एवं छात्रों के मध्य शीघ्रता से एवं प्रभावी रूप में संप्रेषण प्रक्रिया संभव होती है। उदाहरण के लिए जैसे आकलनकर्ता द्वारा दूरस्थ स्थान पर छात्रों के भावों एवं विचारों को समझना है तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से छात्रों से सजीव वार्तालाप कर सकता है, उनके भावों और विचारों को सरलता से समझ सकता है तथा उनको अपने भावों और विचारों को समझा जा सकता है। इस प्रकार नवाचारों के प्रयोग से ही शीघ्रता से संप्रेषण स्थापित हो सकता है। अब हमारा 7th नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सुधार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूवमेंट। नवाचारों के प्रयोग से छात्रों की आकलन प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों की रुचि, योग्यता एवं स्तर के अनुरूप अधिगम सामग्री उपलब्ध होती है। इससे छात्रों का अधिगम प्रक्रिया में मन लगता है। इसके साथ साथ नवाचारों के प्रयोग से अधिगम प्रक्रिया एवं आकलन प्रक्रिया दोनों ही रुचिपूर्ण एवं प्रभावी रूप में संपन्न होती है। तो इस स्थिति में छात्रों का अधिगम स्तर उच्च स्तर पर होता है। अब हमारा 8th पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कि तीव्र निर्णयन प्रक्रिया, फास्टर डिसीजन मेकिंग। छात्रों के संदर्भ में किसी आकलनकर्ता को आकलन संबंधी एवं अधिगम संबंधी निर्णय लेना है तो इसके लिए उसको अधिक समय नहीं लगता। उदाहरण के लिए जैसे आकलनकर्ता द्वारा छात्रों के लिए अधिगम गतिविधियों तथा पाठ्यक्रम के संदर्भ में निर्णय लेना है तो वह विद्वानों से विचार विमर्श, इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सहायता से करेगा। इसके साथ साथ विविध अनुसंधानों का निरीक्षण करेगा। तो इस आधार पर वह छात्रों की अधिगम गतिविधियों एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में भी निर्णय ले सकेगा। हमारा नेक्स्ट 9th पॉइंट है तीव्र अंकन एवं ग्रेड प्रदान करना, फास्ट मेकिंग एंड ग्रेडिंग। अधिगम के आकलन की प्रक्रिया में छात्रों को अंक एवं ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। तो इस आधार पर कंप्यूटर का प्रयोग करके सभी विषयों, प्रकरणों एवं गतिविधियों के बारे में शीघ्रता से निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का उत्तर पत्रक कंप्यूटर द्वारा शीघ्रता से जांच लिया जाता है तो इसके बाद उनकी सफलता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार नवाचारों से अंकन की प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। अब हमारा नेक्स्ट 10 पॉइंट है आकलन में विश्वसनीयता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ रिलायबिलिटी इन असेसमेंट। नवाचारों से आकलन की प्रक्रिया में विश्वसनीयता का समावेश होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र के गणित विषय में अधिगम के आकलन की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई शिक्षक उसमें परिवर्तन कर सकता है परंतु कंप्यूटर द्वारा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता तो उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्रक का आकलन किया जाता है तथा इसको पुनः किसी के द्वारा आकलित किया जाए, अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अनेक आकलन संबंधी क्रियाएं विश्वसनीयता के साथ संपन्न होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट 11 पॉइंट है वैधता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ वैलिडिटी। नवाचारों के प्रयोग से आकलन में वैधता का समावेश होता है।
तो उदाहरण के लिए जैसे बुद्धि परीक्षणों के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके माध्यम से बुद्धि का ही आकलन किया जाएगा, क्योंकि उसका निर्माण भी बुद्धि आकलन के लिए किया गया है। इस प्रकार नवाचारों में प्रत्येक गतिविधि, क्रिया परीक्षण एवं तकनीकी का उपयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार वैधता की स्थिति नवाचारों के माध्यम से बनी रहती है। अब हमारा नेक्स्ट 12 पॉइंट है कि आकलन में एकरूपता। यूनिफॉर्मिटी इन असेसमेंट। आकलन की प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। किसी भी स्थान पर, राष्ट्र एवं प्रदेश में आकलन की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, परंतु नवाचारों के प्रयोग से इस भिन्नता को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मानकीकृत परीक्षण एवं अनुसंधानों के परिणाम एवं आकलन की सरल विधियों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो गूगल सर्च के माध्यम से विविध श्रेष्ठ आकलन विधियों को ज्ञात किया जाता है, जिससे आकलन प्रभावी रूप में संपन्न हो सके। तो इस प्रकार अनुपयोगी आकलन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तथा उपयोगी एवं एकरूपता वाली प्रक्रिया बनी रहती है। इस प्रकार एकरूपता का समावेश आकलन प्रक्रिया में देखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 13 पॉइंट है पारदर्शिता का उद्देश्य, एम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। नवाचारों के प्रयोग से पारदर्शिता का समावेश हम देखते हैं कि अधिगम के लिए आकलन में उपयोगी विधियों का सृजन संभव होता है। अधिगम के आकलन में विश्वसनीय एवं पारदर्शी अंकन एवं ग्रेडिंग प्रणाली कंप्यूटर से प्राप्त की जाती है। आकलन संबंधी श्रेष्ठ विधियों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पारदर्शिता का उद्देश्य नवाचारों द्वारा ही प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट 14 पॉइंट है तकनीकी ज्ञान का उद्देश्य, एम ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तकनीकी ज्ञान का विकास एवं विस्तार छात्रों एवं शिक्षकों में नवाचारों के प्रयोग से होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आकलनकर्ता को प्रश्नों के उत्तर भेजता है तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है, तो इस प्रकार वह कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, संदेश भेजना एवं प्राप्त करना तथा गूगल के माध्यम से अनेक नवीन अधिगम गतिविधियों की खोज में प्रवीण हो जाता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आकलन अभ्यास की प्रक्रिया में नवाचारों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया के लिए, आकलनकर्ता के लिए और शिक्षक के लिए एवं अभिभावक के लिए लाभदायी होता है। इससे ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आकलन से संबंधित होते हैं और आकलन की प्रक्रिया को आधुनिक एवं समसामयिक बनाते हैं। थैंक यू।